मैं अर्चना श्रीवास्तव आज अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक है लाइटिंग अरेंजमेंट इन अ हाउस, कि हम अपने घर में प्रकाश व्यवस्था कैसे कैसे कर सकते हैं। प्रकाश ईश्वर की अनुपम देनों में से एक दिन प्राकृतिक प्रकाश भी है। प्रकाश के बगैर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे गृह सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक बनाने के लिए हम घर में रंगों का प्रयोग करते थे, उसी तरह हम अपने घरों में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि प्रकाश के बिना किसी भी रंग का, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं होता है। हम प्रकाश को सूर्य के द्वारा भी प्राप्त करते हैं और कृत्रिम प्रकाश के द्वारा भी उसे हम प्राप्त करते हैं। दिन में हम प्राकृतिक प्रकाश तथा रात्रि में कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करते हैं। प्रकाश मानव जीवन को सुविधापूर्ण भी बनाता है। प्रकाश गृह सज्जा का भी एक आवश्यक उपकरण है। गृह सज्जा में प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने से आंखों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रकाश को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा है हमारा कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत सूर्य है और यह प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध हो पाता है। घर में प्रकाश लाने हेतु पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था की जाती है एवं कमरे में बड़े बड़े दर्पण का प्रयोग करके भी हम प्रकाश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। घरों में प्रकाश की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? खिड़कियों के माध्यम से, शीशों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश की मात्रा को बढ़ा और घटा सकते हैं। या फिर हम बड़े बड़े पर्दे लगा के भी प्रकाश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। घर में हल्के रंगों के प्रयोग से प्रकाश की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमारे बहुत से कमरे होते हैं जिसमें प्रकाश, सूर्य के प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं, कि जैसे कि वहां पे जो भी कृत्रिम प्रकाश जले तो वहां पे हमारे रोशनी बनी रहे और हमारे काम को सुविधा करने में आसानी प्राप्त हो। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े खिड़कियों का प्रयोग करके, शीशों का प्रयोग करके हम सूर्य की रोशनी को अंदर प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारा है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश विभिन्न साधनों से प्राप्त किया जाता है। हम रात्रि के समय क्या करते हैं? कृत्रिम प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं, जैसे लालटेन जला के, मोमबत्ती का प्रयोग करके, पेट्रोमैक्स का, ट्यूबलाइट के द्वारा, दीपक के द्वारा, केरोसिन लैंप के द्वारा, मोमबत्ती के द्वारा इत्यादि के द्वारा हम क्या करते हैं? रात्रि के समय हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि विभिन्न कक्ष में हम प्रकाश व्यवस्था कैसे कैसे करते हैं। पहला हमारा है बैठक रूम। बैठक कक्ष की प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के अपने दिन का कार्य करते हैं, या फिर रात्रि में बैठ के हम वहाँ पे जैसे पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, या फिर हम बहुत से कामों को, जैसे सिलाई बहुत से लोग करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? बैठक रूम में ही बैठ के उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए बैठक कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बैठक कक्ष की प्रकाश व्यवस्था सादा और अप्रत्यक्ष एवं अनुरूपता लिए हुए होना चाहिए। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि हम क्या किए? दीवार के ऊपर ही लाइट का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा फिर क्या हुआ है? वो प्रकाश हमारे कोने कोने हर एक जगह पे सामान्य मात्रा में वो प्रकाश हमारा फैल रहा है, ठीक है। अब हमारा है दूसरा शयन कक्ष। शयन कक्ष में छत या दीवार पर सम्मानित प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करने से प्रकाश क्या होता है? छत से टकराकर पूरे कमरे में एक समान बिखरता है, जो हमारे आंखों को सुकून भी देता है। और हम शयन कक्ष में क्या करते हैं? पूर्ण आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। इसलिए हम छत
इसलिए हम को प्रकाश हम दीवार के छत पे लगा के हम पूरे कमरे में उसको एक समान बिखर सकते हैं। भोजन कक्ष। भोजन कक्ष में एक या दो सामान्य प्रकाश व्यवस्था से कक्ष में सौम्यता एवं उज्ज्वलता आती है, जिससे मन को सुख शांति एवं संतोष मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भोजन कक्ष में मेज लगी होती है, तो हम मेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। इससे क्या होता है, इससे टेबल पे जो सजे हुए सामान होते हैं, जो हमारे खाने के सामान होते हैं, वो देखने में आकर्षक लगते हैं और सुहाने लगते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है रसोई घर। महिलाओं का अधिकांश समय रसोई में व्यतीत होता है, इसलिए रसोई कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सामान्य प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि हमारे अलमारियों में लाइट की प्रकाश है, जैसे कि हम अलमारियां खोलें तो हमें वहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है वो बहुत आसानी से हमें मिल जाए, हमारे कार्य को वो आसानी से हम उसे कर सकें। हमारा नेक्स्ट है अब क्या, स्नान गृह एवं शौचालय। हर कमरे में व्यवस्था लाइट की करते करते हमें यहाँ पे भी प्रकाश की व्यवस्था, स्नान गृह एवं शौचालय में भी प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। जैसे कि स्नान गृह में शौचालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था दीवार से की जानी चाहिए एवं शौचालय में 60 वॉट का बल्ब लगा होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे हमें जाने में हमें दिक्कत ना हो, कि हम वहाँ पे अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उस लाइट के प्रकाश में हम अपने कार्य को संपन्न कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट है बरामदा एवं सीढ़ी। जैसे हमारा बैठक कक्ष, भोजन कक्ष, शयन कक्ष में, रसोई घर में, स्नान गृह में प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे बरामदे एवं सीढ़ी में भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे बरामदे में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए एक ट्यूबलाइट लगाकर सामान्य प्रकाश व्यवस्था कर सकते हैं। उसी दूसरी तरफ हम सीढ़ी के मध्य में भी समान प्रकाश व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि हमें सीढ़ी चढ़ने में हमें प्रकाश अगर सीढ़ियाँ दिखेंगी तभी हम सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे, अन्यथा हम क्या होंगे, वहाँ पे तुरंत गिर जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हमें बरामदे एवं सीढ़ी में भी प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं।